जो कि अपने आप को महान कहलाता है, जबकि वो महान कहलाने के काबिल नहीं है। हम नबी के लिए अपने जाने कुर्बान कर सकते हैं। लोगों के घरों को फूंक देंगे, लोगों को जला देंगे। के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए और इनका साथ जो देने वाले उनको भी जेल में डालना चाहिए। इस तरह के लोगों को सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए। बस प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ और नहीं। वो पाकिस्तानी एजेंट लग रहा है बिल्कुल, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जब रसूलुल्लाह की बात आ गई तो हम अपनी जानों को अपनी ज्योति की नोक पर रखते हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंदन द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था। ऐसे ही मुरादाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से यहाँ आज जो एसपी सिटी को जो ज्ञापन दिया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से दिया गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करूंगा कि किन मांगों को लेकर आज जो ये ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज हमने जो एसपी सिटी के साहब के यहाँ जो हमने FIR दर्ज कराई है नरसिंह आनंद के लिए, जो कि अपने आप को महान कहलाता है, जबकि वो महान कहलाने के काबिल नहीं है। जो इंसान अपने अंदर की इंसानियत मार चुका हो तो उसके अंदर का इंसान कहाँ बचा होगा। तो हमने उसके लिए FIR दर्ज कराई है और DM साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिया है। उसमें हमने मांग की है कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि आगे ऐसा किसी को भी करने की ऐसी नौबत ना आए। देखा गया है कि पहले भी इसी तरह के उनके भाषण आए हैं जो मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की गई है। पहले भी इस तरह की टिप्पणी हुई है और FIR भी दर्ज हुई है। तो अब भी मतलब FIR दर्ज हो गई है। हालांकि ये पता चला है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, गिरफ्तार तो वो पहले भी हुए थे महज फोटोग्राफरी के लिए, और इस बार भी इनको गिरफ्तार किया गया है। अगर उनको पहले ही इसकी सज़ा मिल जाती तो ये दोबारा ऐसी हरकत ना करते, मगर इन्होंने एक जो नीच हरकत करी है वो शायद ये भूल गए हैं कि जो हम मुसलमान हैं, हम नबी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। वो शायद ये भूल कर चल रहा है। महाराष्ट्र में भी एक ऐसे ही जो संत थे, उन्होंने भी एक मतलब अपशब्द का इस्तेमाल किया था। अब यूपी में भी इस तरह के मतलब अपशब्द बोले गए हैं मोहम्मद साहब को लेकर, तो किस नजरिए से? देखिए, ये जो नरसिंहानंद ने जो ये हरकत की है, ये ऐसा नहीं लगता कि कोई उसने अपने आप उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने कह दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश लगती है, क्योंकि उसने ये नहीं कोई बेअदबी या कोई बदतमीजी ऐसी नहीं कही है जिसकी हम निंदा कर दें और बात ख़त्म हो जाए। उसने हिंदू समाज से आह्वान किया है कि तुम अबके से पुतला ना जला के बल्कि आप मोहम्मद साहब का पुतला जलाओ। नाउज़ुबिल्लाह, उसने ये बात जो कही है, अब इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके मुरीद कहलाते हैं या उसके अनुयायी कहलाते हैं, अगर उन कम वक्तों में से किसी ने खुदा ना खास्ता अगर ऐसी हरकत कर दी तो हिंदुस्तान में तो कत्लेआम हो जाएगा। लोग अगर ऐसा हुआ तो फिर लोगों के घरों को फूंक देंगे, लोगों को जला देंगे। आने वाला वक्त जो होगा बहुत ख़राब होगा, और ये शायद मुस्लिम कशी की एक साजिश है जो फ़िरका परस्त ताकतों ने ये समझ लिया कि मुसलमान अगर किसी चीज़ से जज्बाती होता है या भड़कता है तो वो इस चीज़ से होगा। इससे पहले वो कई एक्सपेरिमेंट ऐसे कर चुके हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों की शरीयत में उन्होंने मदाखलत की, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उससे पहले नूपुर शर्मा ने की थी, लेकिन कभी भी मुसलमानों की सुनवाई नहीं की जाती। और मैं यहाँ एक बात ये भी साफ तरीके से कह दूँ कि जो आज हमारा पुलिस प्रशासन सत्ताधारी लोगों के दबाव में काम कर रहा है और मुसलमानों को अपनी नफरत का पूरा निशाना बना रहा है, इसकी सज़ा पुलिस को भी मिल रही है। एक 2 कौड़ी का आदमी संगीत सोम यहाँ पर कुंदर की आता है और वो ये कह के जाता है कि अधिकारियों को मैंने ही डांटा था, मैंने ही धमकाया था, वो मेरी आवाज़ है और मैं उसे जनता के जूतों से पिटवाऊंगा। ये अल्लाह की मार है यहाँ के पुलिस प्रशासन पे भी कि एक 2 कौड़ी का आदमी उस पुलिस को, जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, जिसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिसका इकबाल बुलंद होना चाहिए, उसको जूतों से पिटवाने की बात कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है। उन्हें भी चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर काम करें। ये हमारा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है वो निष्पक्ष है, उन्हें निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा। अगर वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करेंगे तो शायद उन्हीं लोगों की जिनकी आज गुलामी कर रहा है, जिनकी चमचागिरी कर रहा है, जिनके दबाव में काम कर रहा है, कल वही लोग उन्हें जलील करेंगे। कार्रवाई हो चुकी है यति नरसिम्हानंदन में, तो क्या आप किस नजरिए से? देखिए साहब, ये तो बात को पता चला कितने दिन जेल में रहता है। कार्रवाई तो पहले भी हुई थी, पहले ही अंदर गया था तो उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी जो गिरफ्तार किया गया वो इस पर नहीं किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, वो कोई और मामला था।
तो ये करता रहता है। इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए और इनका साथ जो देने वाले हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए। और मैं एक ही बात करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग ही लाश भी है तो जंग ही सही। हम नहीं था सुलह साहब ने कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है, किन मांगों को लेकर दिया गया है? क्या देखिए, संविधान ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम अपनी बात रख सकें और जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे दूत हैं, उनके ऊपर कोई उँगली उठाता है तो संविधान में इजाज़त देता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हमने आवाज़ ये उठाई है कि ऐसा शख्स जो किसी भी धर्म या जाति के महापुरुष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा हो, क्योंकि जब हम सख्त सज़ा देंगे तो दूसरा इंसान ऐसी हरकत करने की कोशिश भी नहीं करेगा, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। इस तरह के लोगों को सिर्फ फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखिए, हमें भी हक है प्रोटेस्ट करने का और बहुत से हमें संवैधानिक मौलिक अधिकार दिए हैं, हम उन अधिकारों को कहते हैं अपनाएंगे और उसके तहत प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमने ज्ञापन नहीं दिया है, हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अब हमें प्रशासन ने हमको देखना है प्रशासन कहाँ तक अपना काम करेगा। लगातार पुलिस की तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी मतलब आज हो गई है, अब ये तो आगे की प्रतिक्रिया होगी पुलिस की, लेकिन यह है कि पुलिस जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दे दी। क्या लगता है तो कार्रवाई उसके साथ की जाएगी? देखिए, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, जो हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है जिस तरीके से लड़ने की, हम उस तरीके से लड़ रहे हैं और हमें कानून पर भरोसा है कि वो इसमें हमारा साथ देगी। और अगर वो इसमें हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा और कुछ और नहीं। यति नरसिम्हन को लेकर क्या सोचते हैं आप? किस तरह बयान दिया गया है, हालांकि गिरफ्तारी हो गई? देखिए, वो लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और वो हमारे देश का माहौल ख़राब करने की बात वो कर रहा है। वो चाहता है कि हमारे प्रदेश का माहौल ख़राब हो, हमारे शहर का माहौल ख़राब हो। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो उनका एनिहिलेशन कर दिया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। तो इस्लाम पहले भी ज़िंदा था, इस्लाम आज भी ज़िंदा है और ता क़यामत इस्लाम ज़िंदा रहेगा। कितने क़ारून और कितने फ़िरौन आए, कितने यजीद आए, कुछ नहीं होता, इस्लाम अपनी जगह पर है। दूसरी बात, उसने जो बदतमीज़ी कर रहा है वो, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो पाकिस्तानी एजेंट लग रहा है बिल्कुल। तो उसकी जांच होनी चाहिए, या तो वो चाइना का एजेंट है या वो पाकिस्तान का एजेंट है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होती, वो बच जाता है। अच्छा, BJP कहती है वो हमारा नहीं, समाजवादी कहती है वो हमारा नहीं, कांग्रेस कहती है वो हमारा नहीं, वो फिर भी बचा हुआ है। वो आज BJP सरकार में ये बचा हुआ है, वो उससे पहले जब समाजवादी सरकार थी तब भी बचा हुआ था। ये समझ में नहीं आती, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बचा हुआ था, तो वो बचा हुआ क्यों है? तो हमारी समझ में आई बात कि कोई एक ताकत है जो हमारे देश को कमज़ोर कर देना चाहती है, वो इस तरीके का बयान दिलवा रहा है उससे। और जो उसने बयान दिए हैं, उस बयानों से आप ये समझ मान के चलिए कि हम मुसलमान जितने भी हैं पूरी दुनिया में और इंसानियत पसंद लोग जो हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो सारी इंसानियत के लिए आए हैं, सारी इंसानों के लिए रहमत है। वो हिंदुओं के भी हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, वो सबके हैं, वो ईसाइयों के भी हैं। तो उसने जो हरकत करी है उससे लगातार मुसलमानों का दिल तोड़ने की बात करी जा रही है। देखिए, इस्लाम एक जिस्म है पूरा, उस जिस्म का दिल जो है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस दिल पे ही कोई हमला कर देगा, उस दिल पे कोई खंजर मार देगा, तो फिर बचेगा क्या? तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो हम रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, सब लोग करते हैं, खाली मैं नहीं, कोई भी, आप किसी मुसलमान से पता कर लीजिए या किसी भी इंसानियत पसंद हिंदू से पता कर लीजिए, वो भी मोहब्बत करता होगा, आप उनसे पता कर लीजिए, तो वो यही कहेगा कि जो भी ऐसी हरकत कर रहा है वो देश को कमज़ोर करने के लिए कर रहा है। और आपके माध्यम से मैं एक बात ही कह देना चाहता हूँ कि हम लोग 20 लाख हों, 20 करोड़ हों या 20 अरब हों, जब रसूलुल्लाह की बात आ गई तो हम अपनी जानों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बात चल रही थी। यति नरसिम्हन ने जो मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी, उसके बाद एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। हालांकि बुलंदशहर में भी एक बवाल की स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस ने उसको संभाल लिया था और अब पता चला है कि यति नरसिम्हन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। धनुष 15 के लिए फराज खान।